अस्सलाम वालेकुम, आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। BTC की आज डेली कैंडल 35,069.70 से ओपन हुई है 35,069.70 से। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि BTC की प्राइस अब करेक्शन भी लेगी। ठीक है, तो 33,800 का एरिया वंस अगेन मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, 33,800 तक BTC की प्राइस हमें एक डाउनफॉल करती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, बट आप लोग फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं अराउंड लॉन्ग ट्रेड की 34,310 के एरिया में। 34,310 के एरिया में आप लोग फ़र्स्ट एंट्री ले सकते हैं। 34,310 ये फ़र्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री आप लोग लेंगे 33,800 के एरिया में, 33,800 के एरिया में। तो अगर यहीं से हम अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट में हमें BTC की प्राइस जो है अराउंड अबाउट इस एरिया तक नज़र आ सकती है 35,430 तक। ठीक है, 35,430 तक इस एरिया तक हमें BTC की प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट लेती हुई भी नज़र आ सकती है। और अगर BTC की प्राइस ने 35,400 के ऊपर यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 500 पर प्राइस चली जाती है और रिजेक्शन नहीं लेती, 400 प्लस हो गई प्राइस, तो देन फिर जो है 35,400 पर अगर BTC की प्राइस 45 मिनट रेजिस्ट कर गई, यानी कि यहाँ पर 45 मिनट BTC की प्राइस स्टे कर ले। ठीक है, तो अगर 35,400 पर BTC की प्राइस ने 45 मिनट स्टे कर लिया तो देन BTC की फिर प्राइस जो है इजीली 36,100 150 तक इजीली जा सकती है। 36,150 150 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो फिर आप लोग इस एरिया से आप लोग शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री आप लोग इस एरिया में ले लें 35,400 पर 1% अपना पोर्टफोलियो यूज़ कीजिएगा, ये हाईली रिस्की ट्रेड होगी। और सेकंड एंट्री जो है वो अराउंड आप लोग लेंगे 36,150 के एरिया में, 36,100 150 के एरिया में। ठीक है, तो ये हाईली रिस्की ट्रेड होगी। जो बंदा मैनेज कर सकता हो वही ट्रेड ले, अदरवाइज़ और कोई भी ट्रेड ना ले शॉर्ट की। ठीक है, सो ये थी BTC की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। सो उम्मीद है कि BTC की प्राइस अगर पंप करती भी है फर्दर तो इजीली देन फिर करेक्शन लेगी और प्राइस हमें अगेन वंस अगेन 34,300 33,800 के एरिया में नज़र आएगी। सो अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की आज डेली कैंडल जो ओपन हुई है वो 1856.08 से हुई है, 1856.08 से। तो इथेरियम जो है हमें इथेरियम की अगर प्राइस देखी जाए तो कैंडल्स और प्राइस ये BTC की निस्बत बेहतर है। ठीक है, बट जब BTC डाउनफॉल देगा तो इथेरियम भी 100% उसके साथ डाउनफॉल देगा। इथेरियम की लॉन्ग एंट्री जो है वो 1800 से पहले तो किसी सूरत नहीं बनती, 1800 से। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आप 1800 पे ले लें राउंड अबाउट इस एरिया में 1800, यहाँ से आपकी फ़र्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री आप लोग ले सकते हैं अराउंड 1760 या 1780 के एरिया में, 1760 1780 के एरिया में दूसरी एंट्री होगी और ये एंट्रीज़ भी 1% की ही होंगी। ओवर मार्जिन अगर यूज़ करेंगे तो वो फिर आप लोग अपना रिस्क फैक्टर ख़ुद बेहतर जानते हैं। अगर यहीं से अपवर्ड मूवमेंट की बात कर लें तो मैक्सिमम इथेरियम की प्राइस जो है इस टाइम तक इजीली अगर कहें कि मैक्सिमम अपवर्ड मूवमेंट जो हमें दे सकती है वो अराउंड अबाउट होगी इस एरिया तक 1939-40 तक ना, 1940 कर लें आप, 1940 तक। 1940 पे अब इसकी रेजिस्टेंस है और 1920 पर है। ठीक है, 1920 और 1940 अगर मैक्सिमम हमें इथेरियम अपवर्ड मूवमेंट देता है, यहीं से अगर प्राइस पंप करती है तो 1920 और 1940 के एरिया से इथेरियम की प्राइस इजीली देन अगेन डाउनफॉल देगी। ठीक है, तो
आप लोग अगर एंट्री लेना चाहें शॉर्ट ट्रेड की अपना रिस्क फैक्टर देखते हुए तो 1940 पर आप लोग एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। जस्ट अपने पोर्टफोलियो का 1% यूज़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1940 से अगर आप लोग शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो 1900 आपका फर्स्ट टिपी होगा, 1900 सेकंड टारगेट आप लोग कर सकते हैं अराउंड 1850 का एरिया, ठीक है। इस एरिया तक आपको इजीली देन अगेन इथेरियम की प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट लेती हुई नज़र आएगी। और थर्ड टारगेट जो है वो अराउंड अबाउट आप करेंगे 1800 का, 1805 1800, ठीक है। 1800 फाइनल टारगेट होगा शॉर्ट ट्रेड का। सो ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। सो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। बीएनबी आज पंप कर रहा है। सो बीएनबी की आज डेली कैंडल ओपन हुई है 237.35 से, 237.35 से, ठीक है। तो बीएनबी ने ऑलरेडी अगर कहें तो कल पिछली लास्ट कैंडल से ही जो है कल के दिन से बीएनबी पंप कर रहा है। और कल बीएनबी की जो प्राइस ओपन हुई थी वो हुई थी 230 से। तो अभी करंट पोजीशन अगर देखें तो 243 पे बीएनबी की प्राइस पहुंच चुकी है। तो बीएनबी इस टाइम पे ओवर सोल्ड हो चुका है, ठीक है। आरएसआई वगैरह बीएनबी की ओवर जा रही है। तो बीएनबी अगर फर्दर यहीं से डाउन अपवर्ड मूवमेंट मैक्सिमम ले लेता है तो बीएनबी की पोजीशन तो यही बनती है कि यहीं से ये डाउनफॉल देगा, ठीक है। इसकी आज की डेली कैंडल जो है ये ईएमए 200 प्लस क्लोज नहीं होगी, ज़्यादा चांसेस यही हैं। और अगर यहीं से बीएनबी डाउनफॉल देता है तो इजीली हमें 230 का एरिया ज़रूर दिखाएगा। 230 तक बीएनबी की प्राइस 229 230 पर इजीली वापस आपको टर्न बैक करती हुई नज़र आएगी। तो आप लोग अगर एंट्री लेना चाहें तो ये फर्स्ट एंट्री जो होगी ये रिस्की होगी। इस पर आप लोग 0.5% अपना पोर्टफोलियो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 230 पर आप लोग फर्स्ट एंट्री ले लें 0.5 पोर्टफोलियो के हिसाब से। सपोज़ आपके पास $100 हैं तो आप 50 सेंट 0.5 सेंट की आप ट्रेड ओपन करेंगे फर्स्ट एंट्री लॉन्ग की। सेकेंड एंट्री आप लोग करेंगे 220 के एरिया में 220, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड एंट्री होगी बीएनबी में। फर्स्ट एंट्री 230 230, सेकंड 220 और थर्ड एंट्री आप लोग रख सकते हैं 202 के एरिया में। तो ये आपकी लॉन्ग ट्रेड्स की एंट्रीज़ होंगी बीएनबी में। और शॉर्ट ट्रेड यहीं से बीएनबी की प्राइस आपको बताया कि डाउनफॉल कर सकती है और 230 तक हमें बीएनबी की प्राइस इजीली डाउन करती हुई नज़र आएगी। अगर मैक्सिमम यहीं से प्राइस पंप फर्दर कर भी जाती है सपोज़, ठीक है, तो मैक्सिमम बीएनबी जो है वो 255 तक जा सकता है। 255 का एरिया जो है वो बीएनबी अगेन रीटेस्ट कर सकता है। सो देन फिर अगेन डंप, ठीक है। तो ये थी बीएनबी की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद है आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट की अपडेट समझ आ चुकी होगी। और वैसे भी आज वीकेंड चल रहा है। अगर हर कॉइन में अगर आप लोग वॉल्यूम आपको देखने आता है तो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम डेली बेस पर डाउन हो रहा है। वॉल्यूम अगर आप देखें, ये देखें, ये कैंडल्स, इस कैंडल में वॉल्यूम था, देन थोड़ा डाउन हुआ, फिर डाउन डाउन डाउन, थोड़ा सा वॉल्यूम आया, देन डाउन, ठीक है। अब डेली बेस पर वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है, प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ले रही है, ठीक है। इसे कहते हैं, इस पे आ जाती है यानी कि वीक बुलिश प्राइस एक्शन, ठीक है। जब प्राइस एक्शन वीक बुलिश होता है, ठीक है, तो देन फिर अगेन मार्केट एक डंप देती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग करेक्शन करती है, ठीक है। डंप कह लें, करेक्शन कह लें, जो भी आप कहना चाहें कह लें, मगर प्राइस गिरती है और स्पीडली गिरती है, ठीक है। यानी कि जिस तरह से ये सीन हुआ, ठीक है, इस टाइप में प्राइस फिर डंप करेगी। इसके बाद अभी वीक बुलिश है, वीक बुलिश में ये सीन होता है, ठीक है। प्राइस हल्का हल्का करके अपवर्ड मूवमेंट लेती ही रहती है। ये चेक करें, वॉल्यूम गिर रहा था, प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ले रही थी, ठीक है। तो देन फिर
जब प्राइस वीक बुलिश एंड होगा, जैसे ही उसके बाद आएगा स्ट्रॉन्ग बेरिश। स्ट्रॉन्ग बेरिश फिर आपको डंप दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रेडी रहें। ठीक है, ज़्यादा मार्जिन किसी भी ट्रेड में नहीं देना फर्दर। ठीक है, मार्केट करेक्शन कर ले देन डाउन साइड से हम लॉन्ग ओपन करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को प्राइस एक्शन की समझ लग गई होगी। सो काइंडली जो चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकें। सो काइंडली वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।